तो ये कितना मैजिकल है ना, मतलब हमने जो कुछ भी खाया उसका कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स में कन्वर्जन होना, वो फिर वो ब्लड में जाना, ब्लड को फिर ब्लड से वो हर एक सेल के पास पहुंचाना, और ही पैंक्रियाज ने इंसुलिन का सिक्रीशन करना, वो ब्लड में जाना, वो हर एक सेल पे जाके वहाँ पे वो जो लॉक है दीवार का वो खोलना और ग्लूकोज का सेल के अंदर जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये तो सब मैजिकल हो गया एंड लाइफ गोज ऑन। सो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है। मेनली 3-4 सिम्टम्स है उसमें कह सकते हैं। तो कैसे, मतलब समझ कैसे आता है कि डायबिटीज़ हुआ है या फिर डायबिटीज़ हो सकता है। तो बेसिकली पॉलीडिप्सिया है। पॉलीडिप्सिया मीन्स फ्रीक्वेंट प्यास लगना हर बार, मतलब 5-5 10 मिनट में पानी पीने का मन करना, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करता है। फिर उसके बाद जो होता है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको कहते हैं पॉलीयूरिया। हर बार वॉशरूम को जाने का मन करता, मन नहीं करता मतलब जाना ही पड़ता है, 5-5 10 10 मिनट में वॉशरूम लग जाती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और तीसरा जो है वो है पॉलीफेजिया, मतलब भूख लगना सतत, मतलब हर बार फ्रिक्वेंटली खाने का मन करता है। और डिजीनेस आता है, थोड़ा सा स्लीपीनेस आता है, तो ब्रेन फॉग हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स है डायबिटीज़ के। इसके साथ और क्या हो सकता है, मेरे साथ जो हुआ था वो है सडन वेट लॉस। मतलब मेरा वेट 15 kg लॉस हुआ था मेरा 1.5 मंथ में। इस सडन वेट लॉस बहुत खतरनाक होता है। ये हुआ था इसलिए कि मुझे कीटोएसिडिटीज डीके पे हुआ था, मेरा डायबिटिक कीटोएसिडिटीज जिसको बोलते हैं वो हुआ था। मुझे बाद में पता चला होता क्या है, कैसे होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। मतलब विशियस साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो सिम्टम्स जो है अभी मैंने बोला, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, डिजीनेस, थोड़ा सा ब्रेन फॉग, है तो ये होता क्यों है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। वो सब रिलेटेड है विशियस साइकिल से। तो विशियस साइकिल क्या है? विशियस साइकिल जिसको कहते हैं विषय चक्र। तो ये स्टार्ट कैसे होता है नॉर्मली? हमने जैसे डिस्कस किया कि प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीज़ें हैं ये हमारा शरीर चलाती है। मतलब जिस सेल को ये सारी नेसेसरी चीज़ें हैं, तो ये सारी सेल चलाती है, सेल हमारा शरीर चलाती है, सेल पे ही हमारा बॉडी का साइज़ ये सब डिपेंड रहता है। ओवरऑल सेल जो कुछ करती है वही हमारा शरीर डिफाइन करती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जब ब्लड में आती हैं, जो भी कुछ हमने खाया है उसमें उसको डिसइंटीग्रेट किया स्टमक में, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ब्लड, ब्लड से वो हर एक सेल के पास। तो वो जब ब्लड में होती है तो मेनली प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें भी ग्लूकोज, कार्ब्स जो हम कहते हैं, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो वो हो चुका है, अभी ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। पहले 1 ग्राम का खाना खाया, उसमें जो कुछ भी ग्लूकोज था अब से वो ब्लड में आ चुका है। उसको सेल तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। वो ग्लूकोज वैसे ही ब्लड में, हमारे खून में वैसे ही बह रहा है, चल घूम रहा है। तो उसी की वजह से हो क्या जाता है, एक तो सेल स्टार्वेशन, मतलब सेल जो है वो कहती है हमें भूख लगी है, हमें खाना दीजिए, नहीं खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन खाना तो वहाँ पड़ा रहता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता है जो ग्लूकोज है। तो वो सिग्नल देती है ब्रेन को, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई हमारे पास खाना ही नहीं पहुँचा, हम काम कैसे करें, हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करें। तो वो सिग्नल ब्रेन को गया, ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है स्टमक को, और स्टमक में एंटासिड रिलीज हो जाता है। एंटासिड रिलीज हो गया तो भूख लग जाती है हमें, तुरंत हम कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो खाया, उसका भी डिसिंटीग्रेशन होकर वो सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिसिंटीग्रेट होकर प्रोटीन, फैट, लिपिड्स ये सब ब्लड में फिर से चले गए। फिर से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, वही ग्लूकोज वही ऐसे ही घूमता रहा पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में ऐसे ही घूमता रहा। एक सर्टन लेवल बढ़ गई, ग्लूकोज बढ़ गई ब्लड के अंदर। अब ब्लड का एक पीएच रहता है, ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन रहता है। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन का एक अलग अलग पीएच रहता है, वैसे ही ब्लड का एक पीएच रहता है वो, और स्लाइटली अल्कलाइन रहता है। और बार बार ग्लूकोज अंदर आते आते ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। उसकी वजह से हुआ क्या है, तो ब्लड का पीएच इम्बैलेंस हो गया।
पहले तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, बाकी चीज़ें तो ले रही थी सेल्स, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट, लिपिड्स, ये सब चीज़ें ब्लड सेल्स ले रही थी। लेकिन अब ग्लूकोज का अमाउंट इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से ब्लड का पीएच चेंज हो गया, ब्लड एसिडिक बन गया। तो एसिडिक ब्लड इज़ लाइक पॉइजन, जहर हो गया वो तो सेल कहती है उसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें वो ले रही थी वो भी बंद कर दी, ग्लूकोज तो नहीं जा रहा है, वो भी नहीं जा रहा है। तो पॉलीफेजिया यहाँ पे आपको पता चल गया क्यों हो गया, और ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुआ, उसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन ने स्टमक को सिग्नल दिया, और ये साइकिल चालू हो गया। तो वो खाते रहो, वही जाता है, नहीं खाओ, नहीं यूटिलाइज होता है, फिर भी खाओ, ब्रेन को नहीं समझ आ रहा है, स्टमक को नहीं समझ आ रहा है, सेल को नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, तो वो हो गया पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना। दूसरा जो है वो है पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। अभी हुआ क्या, ब्लड एसिडिक बन गया, ब्लड एसिडिक बन गया, ब्लड के अंदर की ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और अब वो दिमाग को समझ थोड़ा चक्कर गया, अरे यार कि हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है ये अंदर। तो वो समझ रहा है अरे यार यहाँ तो शुगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो सारा ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास भेजा जाता है, किडनीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जहाँ पे होता है। तो किडनीज के पास वो ब्लड गया, किडनीज बोलती है मैं तो फिल्टर कर लूँगी, लेकिन ये बहुत सारा फिल्ट्रेशन है, इसके लिए मुझे बहुत सारा पानी लगेगा। तो वो बहुत सारा पानी कहाँ से लाए, ब्रेन बोलता है तुम जितना मत करो, मैं पिलाता हूँ। तो वो फिर पॉलीडिप्सिया जिसको बोलते हैं, फ्रिक्वेंट प्यास लगना, तो वो इसीलिए लगता है कि किडनी को वाटर का सप्लीमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है किडनी की, तो किडनी बोलती है पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। सो वो सो ये है पॉलीडिप्सिया, सतत फ्रिक्वेंट प्यास लगना। और तीसरा जो है ऑब्वियसली इसके बाद आएगा वो है पॉली यूरिया, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। साजिक सी बात है, मतलब जाहिर सी बात है, किडनी ने बहुत सारा वाटर मांगा है तो वो फिल्टर कर रही है, वो फिल्टर करके वो वाटर सारा यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, और वो ज़्यादा वाटर होने की वजह से फिल्टर आउट करके उसमें शुगर फिल्टर आउट करके करके किडनी बहुत सारा, एक तो किडनीज कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है यहाँ पे, उनको बहुत सारा वर्कलोड हो गया है, और वो कर रही है काम बेचारी, तो वो सारा यूरिनरी ब्लैडर जल्दी जल्दी भर रहा है, उसी की वजह से हमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। तो यही तीसरा सिम्टम है पॉली यूरिया, जिसको हम कहते हैं बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है, सुसु करने का मन करता है, यही होता है। ये विशेष साइकिल का पार्ट है सब, और ये साइकिल चालू हो जाता है कैसे, खाते हो, दिमाग सिग्नल भेजता है कि भाव एनर्जी नहीं मिल रही, ग्लूकोज नहीं आ रहा है अंदर, खाता है, वो ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है, ब्लड में से ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता है, फिर वो सेल्स बोलती है यार हमारे पास आया ही नहीं, सेल फिर वो सिग्नल फिर चालू, खाओ, वैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ये साइकिल चालू हो जाता है। इसके बाद हो जाता है वो है डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, एसिडोसिस, DKA जिसको बोलते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगा, बस बता दूंगा कि सेल्स जो है वो खुद को ऐसा समझ लेती है कि भाई तू नहीं खाना पूरा हमको भेज रहा है, तो हम खुद ही अपना खाना बना लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म का यूज़ करके वो सेल्स क्या करती है, बोलती है मैं अपना खुद का खाना बना लेती हूँ। तो वो प्रोसेस करने चलती है, तो वो प्रोसेस करने का आउटपुट जो है, मतलब आउटकम, मतलब उसका बाय प्रोडक्ट जो हो जाता है वो है कीटोन बॉडीज। जो इसकी वजह से होता क्या है कि सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, सेल्स डैमेज हो जाती है, और इसी की वजह से हमारा बॉडी धीरे धीरे वेट लॉस हो जाता है, मतलब सडन वेट लॉस जो होता है वो इसी की वजह से होता है, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस की वजह से। तो ये और कीटोन बॉडीज ब्लड में आ गई, फिर अब तो ब्लड पूरा का पूरा एसिडिक बन गया। ये पूरा सिस्टम टाइम ठीक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम आगे। तो ये तो शुरू हो गया पूरा विशेष साइकिल। विशेष साइकिल अगर ऐसे ही कंटिन्यू बहुत टाइम के लिए रह गया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। आप समझ सकते हो कि किसी हर एक ऑर्गन पर लोड आ रहा है, किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ब्लड जिससे फ्लो हो रहा है, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, ये भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि जो एसिडिक ब्लड है या फिर हाई ग्लूकोज वाला जो ब्लड है वो उनको डैमेज कर रहा है।
कहाँ पे भी ब्लॉकेज आ सकता है उसी की वजह से, वो फिर नर्व डैमेज, पैरालिसिस या फिर कहीं पे वो हो सकता है। बहुत सारे डायबिटीज़ को हम डिसीज़ नहीं कह सकते, डायबिटीज़ को एक सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम यानी कि एक की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, डिसऑर्डर है ये एक। इसको तो कहते हैं, कहने के लिए इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं कि इट्स रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। ये भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। तो अभी इंसुलिन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारा सिम्टम्स के बारे में तो चर्चा हो चुकी है। उसके बाद आता है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, और क्यों लगता है इंसुलिन, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, अ, ये सब हम जानेंगे अभी।